Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और खुदा आज की सुबह आपको भरे, आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे। मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा आपको प्रभु के चरणों में लेके चले। कल की रात बहुत सारे लोगों ने आशीष को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की भोर के समय, आज की सुबह खुदा ने फिर से हमें दी है, चित हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मीठी नींद को सोया है। हालेलुया। इस सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करें, शेयरिंग करना शुरू करें। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। वर्षा जी, मनीष जी, हालेलुया। सुमेला जी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, मगन हो। हालेलुया। और ये अवसर आपके हाथों से छूट ना जाए। हालेलुया। ये कौन से अवसर है, आज हम जानेंगे इन बातों को। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। इस भोर के समय में उठ के जब प्रभु को पुकारते हैं, कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा। भोर के समय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन का शालोम सिस्टर रेजिना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बड़ी खुशी होती है जब हम सुबह सुबह मिलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शेयरिंग कर दीजिए सभी को, और उसके साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। खुदावन, कल हमने सीखा कि वो उन लोगों के लिए मौका है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मौका हाथ से छूट ना जाए। ये मौके छूट ना जाए। अगर छूट गए तो आप देखते हैं कि बाज़ारों में भी इस बात का लगा रहता है कि सेल लगी हुई है और क्या करें, हाथ से मौका ना छूट जाए। मगर ये वो तो संसारिक बात है, मैं आत्मा की बातें कर रहा हूँ। खुदा ने हमें मौके पर मौके दिए हैं, और बाइबल में लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि अंतिम समय में, अंतिम युग में हम पड़ाव में हैं और परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहे हैं। हम फिर से आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन को। हम जान रहे थे कि नमक का स्वाद बिगड़ गया। हम जान रहे थे, कल रात को हमने सुना कि नमक का स्वाद बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? वो नमकीनी कैसे ख़त्म हो गई? वो अधिकता जो हमारे ज़िंदगी में होनी चाहिए थी पवित्र आत्मा की, वो क्यों नहीं हुई? पवित्र आत्मा भर दिया गया, दे दिया गया, जिस उद्देश्य पूर्वक दिया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को भरे। हालेलुया। इसलिए हर एक आग से नमकीन किया जाए। कोई ये सोचे कि मुझे आग से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसे आग से गुजरना ही पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बचे, नहीं बच पाएंगे। मगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, देखिए वो लोग जो आत्मा में चल रहे थे, जैसे सदरक हुआ, मेसक हुआ, अबेदनगो हुआ, तब क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? आग तो आई मगर उन्हें जला नहीं पाई। परमेश्वर की पवित्र आग, पवित्र सामर्थ उनके साथ बहुत ही परिपूर्ण तरीके से थी। इसलिए 1 मिनट के लिए हम दुआ में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे, प्रभु बुद्धि दे कि ये अवसर हमारे हाथ से छूट ना जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज की भोर के समय खुदा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, आत्मिक बड़े, जो हमारे पुरखाएँ हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे पुरनीय इस समय देख रहे हैं, वचनों में जुड़ रहे हैं प्रभु, आज की सुबह इस बात के आनंद को लेना चाहते हैं कि खुदा उनकी, आपकी जो प्लानिंग है इनके जीवन में, आपकी जो योजनाएं इनके जीवन में प्रभु वो पूरी हो सके। खुदा वो परमेश्वर पिता इनके जीवन में और बढ़ोतरी के साथ में, और परमेश्वर पिता आनंद के साथ में, एक नए मसीह के साथ इन्हें मिलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, चारों तरफ की सारी बंधुआइयों से इन्हें आज़ाद कर पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी योजनाएं खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, और आपका हाथ इनके जीवन में हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक को बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे प्रभु, ज्ञान का आत्मा दे। वो ज्ञान जो परमेश्वर ऊपर से आता, जो मृदु भाव है पिता परमेश्वर, जो छल कपट से रहित है पिता परमेश्वर, जिसमें कोई भी मनमुटाव नहीं है प्रभु, तेरा प्रेम है तो प्यार का सागर है प्रभु, वो इनके जीवन में आने पाए प्रभु। दया कर, अनुग्रह दे, आशीष यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, रब शंदर लब, हालेलुया।
आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। आइए फिर से हम चलेंगे, उसी वचन को निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय। हम 6वें अध्याय में पढ़ रहे थे और हमने इस बात को पढ़ा। प्रभु का वचन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। वचन में क्या लिखा? जिन्होंने कल का वचन नहीं सुना, जिन्होंने कल रात का वचन नहीं सुना, मैं चाहूँगा कि वो सुने, क्योंकि ये आपके अंतिम दिनों की बुनियाद को मजबूत करेंगे और प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार करेंगे। लिखा, आओ हम मसीह की आदि शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ जाएं। हमें इस बात का ध्यान देना कि हम सिद्धता की ओर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, या फिर आदि शिक्षाओं में हम अभी भी पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है वो चाहता है कि हम बढ़ते जाएं। प्रभु ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। चले आओ का मतलब है एक जगह टिके ना रहें, अपना क्रूस उठा के चलते रहना। हमें स्थिरता मसीह में लेनी है। लिखा, आदि की आरंभ की बातों को छोड़ दें। आरंभ की बातों क्या थी? जो हमने पहले मसीह में आके सीखा। कुछ लोग उसी में अभी भी चल रहे हैं और अभी भी चलते चलते उन्हीं बातों में, प्रभु जी दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। मगर जो सिद्धता का कटिबंध है, मगर जो सिद्धता में परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे अब जवान हो जाएं। आप सभी चाहते हैं आपके बच्चे जवान हो जाएं, हालेलुया, उनकी मैरिज हो जाए और आप दादा बन जाओ, आप दादी बन जाओ, आप उनकी आशीष पाओ। आप सब कुछ को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम सब कुछ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे बच्चे बढ़ जाएं, उनके बच्चे पैदा हो जाएं, उनके व्यापार बढ़ जाए, हम सब कुछ देते हैं। मगर परमेश्वर जो आपका पिता है, जो आपका परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर, वो हमको भी बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष दे। कनी वचन सुनिए, प्रार्थना जरूर होगी, ठहरे रहिए, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है आरंभ की बातों को छोड़ो और सिद्धता की ओर बढ़ो। एक विजन है, एक विजन दे दिया गया, एक दर्शन दे दिया गया आपको। मुझे एक दर्शन दे दिया गया। क्या दर्शन है ये? कि पहली बातों को छोड़ो, आगे बढ़ो, और वहां आगे जब बढ़ जाओ उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। एक पड़ाव दे दिया गया। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ते जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं। जिस बातों से आपके ज़िंदगी में मृतक जैसी फीलिंग आती है, जिन बातों से आपके ज़िंदगी में वो बातें आती है जिसमें आप खिंचाव महसूस करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, परेशानियों में जाते हैं, पाप में फिर से चले जाते हैं, कुड़कुड़ानापन आ जाता है, अंदर अंदर की फीलिंग्स जो आत्मा की वो ख़त्म हो जाती, उन चीज़ों को प्रभु चाहता है कि अब अवसर है, अभी मौका, ये मौका छूट ना जाए, इसे भूल करके हम अपने अनुग्रह के उद्धार को प्राप्त कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? यदि, यहाँ पर लिखा 2 पद में, 6 के 2 में, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरों के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी जो नींव है उसे फिर से ना डालें। फिर से हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन चीज़ों को आने से रोके जो हमें बढ़ने से रोक रहे, जो उलझाए बैठी हैं, जो हमें भी बड़ा होने नहीं दे रही। मसीह में अभी हम दूध पीते बच्चे थे, मगर अब हमें जवान हो जाना चाहिए। समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब है सीखने वाला नहीं है, वो सिखाने वाला बन जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आदि की शिक्षा से बढ़ करके, आप पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, आप पहली में हमेशा नहीं रहते, आप बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए वो कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार, यदि परमेश्वर चाहेगा तो ऐसे ही होगा, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वरदान को, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद, आने वाला युग माने के कह सकते हैं कि रैप्चर होना, यानी कि संसार की बंधुआइयों से ऊपर उठना, पीड़ाओं से ऊपर उठना। यीशु आए वो आपको लेके चला जाए। परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप इतना गहरा हो जाए कि जब वो कुछ बदलना चाहे तो वो आपको याद करे, जो वो कहीं कुछ करना चाहता है तो वो आपको याद करे। उसने अब्राहम को याद करता था, अब्राहम मेरा मित्र है, मूसा मेरे मन के जैसा है, मूसा का नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, दाऊद मेरे मन के जैसा, वो याद करता था। जब कुछ काम करते, परमेश्वर कुछ काम करे, सदोम को नाश करना चाहता था परमेश्वर, सदोम अमोरा में आग बरसाना चाहता था, वहाँ के लोग ठीक नहीं थे, उसने अब्राहम को याद किया। अब्राहम में उसे नाश करना, तू क्या कहता है? अब्राहम कहता है, प्रभु माफ कर दे, हालेलुया। तो अपने लोगों को अपना मर्म बताना,
अपने लोगों पर परमेश्वर अपना मर्म बताता है, और वो बताता है, लिखा जिन्होंने स्वर्गीय वरदान चख चुके। स्वर्गीय वरदान क्या है? स्वर्ग की बातों को जानना, उन आपके लिए क्या ब्लेसिंग रखी वहाँ पर, परमेश्वर आपके लिए क्या योजनाएं बना रहा है, परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। हम कई बार इसी वर्तमान में उलझे रह जाते हैं ताकि हम भविष्य के लिए सोच ना पाए, स्पिरिट में ना सोच पाए। मगर परमेश्वर चाहता हम स्पिरिट में भविष्य की बातों को देखें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर क्या कहता है वचन? कहता है आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद है। आने वाले युग में कौन सी सामर्थ ऐसी है जो आपको जयवंत करेगी? आने वाले युग में क्या पाप और बढ़ जाएगा? यस, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्या उस पाप से हमारा छुटकारा हो जाएगा? यदि हम मसीह में बने रहें तो हम उससे बच सकते हैं। आमीन। इस बात को समझिए। तो जिन लोगों ने कल का वचन नहीं सुना, कल रात का, उसे जरूर सुनिए। मैं बोलना चाहूंगा आपकी नींव जरूर मजबूत होगी, क्योंकि अंतिम समय आपको अंतिम बार में चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। सच्चे प्रभु के दास आज चेतावनी दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे प्रभु, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं वो सच्चा ज्ञान दे, ताकि लोग भटकाए ना जाए, लोग रह ना जाए, लोग रह ना जाए उस गले में जाने से जो प्रभु ने बनाया। हालेलुया। लिखा यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मगर इसके बाद, यहां तक हमने कल सुना रात को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभु के दास पास्टर तेजपाल के द्वारा समझाया गया। पवित्र आत्मा ने जो विजन दिया, जो दर्शन दिया, उसके द्वारा समझिए आप। मगर मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ 7वां वचन लेकर के, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, सुनिए, बार बार वार होना किसी चीज पर, बार बार वचन का सुनना, बार बार पवित्र आत्मा मिल जाना, बार बार पापों से छुड़ाया जाना, बार बार परमेश्वर फिर से गले लगाना। इसका रीजन क्या है? कि प्रभु प्यार करता है, प्रभु चाहता है कि हम बदलें। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए वो क्या कहता है, बार बार जब पानी उस पर पड़ता है, उसे पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है और वो परमेश्वर से आशीष को पाती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब भूमि को जिस उद्देश्य पूर्वक बनाया गया, वो अपना फल उसी तरीके से दे रही है। आपको भूमि क्यों बनाई गई? ताकि आप उस पर रहें, और आप रह रहे हैं, ताकि उस पर पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे उस पर बने हुए हैं, उन पेड़ पौधों में फ्रूट आए, लोगों को मिले, छाया मिले, उस पर रह सके, उस पर घर बना सके। और भूमि जिस उद्देश्य पूर्वक बनाएगी वो उससे भरी हुई है, वो उससे मुकरती नहीं है। सुनिए ध्यान से, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य क्या था, उसको वो पूरा करती है, वो फसल दे रही है। इसी कारण वचन कहता भूमि भी खुद में आशीष पाती है। परमेश्वर वचन कहता तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी खेती हो, मैं उसकी खेती हूं, आप उसकी खेती हो। तो परमेश्वर ने क्यों जोता, क्यों बोया हमारे अंदर बीज, क्यों परमेश्वर का वचन हमारे अंदर डाला गया, क्यों हमारे कंकड़ और पत्थर निकाल दिए, क्यों वो कंकड़ पत्थर जो बीमारियां थी, वो टेम्पटेशन, वो डिप्रेशन, जिसको हम लेकर के बोझ के साथ प्रभु के पास आए थे और कराते हुए थे, प्रभु हम तो दुखी हैं, प्रभु हमें छुड़ा, हम महामारी के मारे हुए हैं, हम दुष्ट आत्माओं की पीड़ा से मारे हुए हैं, हम कर्जे से दबे हुए प्रभु। और प्रभु ने क्या किया, अपना तरस वाला हाथ बढ़ा करके हमें छुड़ाया। क्यों हमारी भूमि को जोता बोया? क्योंकि जिसके लिए भूमि ठहराई गई उसके लिए फल देती है। हम जिसके लिए चुने गए हैं, क्यों हम फल नहीं दें, क्यों हमारे अंदर फल ना आए? हमारे अंदर भी प्रभु चाहता है कि फल आए। क्या आप समझ रहे इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। मगर ये मौका उन लोगों के लिए है जो लोग इन अंतिम समय में अपने आप को चौकसी करेंगे। ये वचन उन लोगों के लिए जो वचन को सुनना चाहते हैं। ये अवसर उन लोगों के लिए नहीं जो वचन नहीं सुनना चाहते। ये उन लोगों के लिए है जो वचन को सुनना चाहते हैं, सुन करके अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक सोल्जर को तैयार करने में हमारी मिलिट्री पुलिस फोर्स जो होती है, हमारी जो फोर्स होती है, उसे सोल्जर को तैयार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। उनका सेशन चलता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने,
1 साल 2 साल उनकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें सैलरी दी जाती है, वो ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें जूते, उन्हें कपड़े, उन्हें मशीन गन दी जाती है, उन्हें गोलियां, बारूद, गोले, हथगोले जो भी है वो प्रोवाइड किया जाता है, और उनको चोट भी लगती है, उनको केयर भी किया जाता है, उनकी डॉक्टरी भी की जाती है। उसी प्रक्रिया में एक सोल्जर बनाने के साथ साथ उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यू आर सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, एक योद्धा, आप एक मलयुद्ध में हैं। शैतान आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको गिराना चाहता है, आपके परिवार को गिराना चाहता है, आपके आत्मिक जीवन को ध्वस्त करना चाहता है, आपके फाइनेंस पर वार करता है। सबसे पहले हर एक व्यक्ति के फाइनेंस पर वो वार करता है, ताकि वो फाइनेंस से टूटे और प्रभु को कुड़कुड़ाए और वो परमेश्वर के मन से उतर जाए। इसलिए जरूरी है कि हम एक सोल्जर की तरह तैयार होते जाएं, ताकि हमारे पास सारे हथियार हो प्रभु के। तो जब हम उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, हम, इसका मतलब यह है कि जय पाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जयवंत होने के लिए, हम शत्रु को घात करने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसे और गहरे से हम समझ सकते हैं, मगर क्या कहता है वचन, क्या कहता है? वो भूमि जो पानी पीती है वर्षा का, और जिनके लिए ज्योति बोई जाती है उनके लिए फल लाती है। हम वो भूमि है, वो खेती है। प्रभु ने हमें चुना किस उद्देश्य के लिए? क्या हम उस उद्देश्य के लिए जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला? कल हम वचन को पढ़ रहे थे, कल हम परमेश्वर वचन को पढ़ रहे थे, परमेश्वर वचन को पढ़ रहे थे कि जो उन्हें सेवा सौंपी गई, जो सेवा आपको सौंप दी गई, क्या हम उद्देश्य से पूर्ण उसे इस्तेमाल करके हम उसके योग्य फल ला रहे हैं? सब लोग कहते हैं परमेश्वर के दास, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से आ जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खेत में बीज बोएं, पेड़ को उगाएं भी आप, और उसमें पानी भी आप डालें, और जो फल की बारी आए तो फल भी आप उस पर एप्पल खरीद के लाएं, उस पर बांध दें, ऑरेंज खरीद के लाए उस पर बांध दें, बनाना लेके आए उस पर बांध दें। ऐसा नहीं होता। आपका काम है उसे बोना, आपका काम है उसे लगाना, आपका काम है उसमें पानी डालना। अब काम पेड़ का काम है कि वो फल दे। हम उगाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु कहता है तुम मेरी डालियां हो, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। हम जंगली जैतून में से एक अच्छी डाली में साट दिए गए हैं। हमारा व्यवहार अच्छा नहीं था, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं था, हमारी सोच अच्छी नहीं थी, हमारी संगति अच्छी नहीं थी। हमें वहां से निकाल करके अच्छा बना के मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया। अब बारी हमारी कि हम उसमें जुड़ने के बाद उसके जैसे फल लाएं। खेती क्या? वर्षा पा करके भूमि बार बार पानी उस पर पड़ता है, उसे पी पी कर जिन लोगों के लिए बोई जाती है, जिन लोगों के लिए जोती जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है। हम जिन लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहराए गए हैं, हम जिन लोगों के लिए आत्माओं को बचाने का एक रीजन ठहराए गए हैं, जिन लोगों के लिए हम लाइट ठहराएगा। हम कई बार इस वचन को कहते हैं, प्रभु आई एम द लाइट, मैं लाइट हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। मगर जगत की ज्योति वो जगत में किसी काम की नहीं है, जो काम नहीं कर, जो दूसरों को उजाला नहीं दे पा रही है। हम कहते हैं हम नमक है पृथ्वी का, मगर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया नमक? कल हम रात को बात कर रहे थे, नमक बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? नमक को डाला सब्जी में, परंतु वो कड़वा लगा। क्या हुआ? सब्जी फेंक दी। नमक तो खराब हुआ, सब्जी भी खराब हो गई, तेल भी खराब हुआ, आपका गैस भी खराब हुआ, आपकी मेहनत भी खराब हो, सब कुछ खराब हो गया। आपने फेंक दिया उसको। क्यों फेंक दिया? क्योंकि नमक खराब था। उस नमक के एक की वजह से, एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। बाइबल ये कहती है, बाइबल का ये कहता है जब नमक बिगड़ गया तो क्या हो? वो कैसे बिगड़ता है? जो जिम्मेदारी, जो अगुवाई, जो परमिशन आपको सेवा सौंपी, जब आप उसे करने से इनकार करते हैं, जब आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते, जब आप अपने वरदानों को इस्तेमाल में नहीं लाते, आप अपने धन को इस्तेमाल में नहीं लाते, आप अपने खाने को इस्तेमाल में नहीं लाते, आप अपनी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल में नहीं लाते, आप प्रचार करना जानते हैं उसे इस्तेमाल में नहीं लाते, गिटार बजाना जानते हैं आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते, तो क्या है कि ये नमक का स्वाद बिगड़ गया है और बेस्वादा आप भी खाना नहीं चाहेंगे। कहीं भी बेस्वादा खाना मिलता है आप नहीं खाते, तो परमेश्वर क्यों कर खा सकता है? संसार के लोग क्यों कर आप में टेस्ट ढूंढेंगे? यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, हम परमेश्वर की ज्योति हैं। मगर क्या हमारे द्वारा हमारा पड़ोसी बच रहा है? क्या हमारे द्वारा हमारा पड़ोसी प्यार की नजर से हमें देखता है? हालेलुया। मगर क्या होता है, हमारा पड़ोसी तो हमसे इरिटेशन रखता है। हम तो अपने चर्च में बैठने वाले जो दूसरी कुर्सी पे बैठता, हमें तो उससे भी ईर्ष्या, हम तो उससे बात नहीं करते। कैसे? फिर कहते हैं हम नमक है, हम लाइट हैं। प्रभु जी कौन सी लाइट है?
क्या एक रोशनी दूसरी रोशनी को काटती है? कभी नहीं काटती। वो अंधेरे को काट सकती है, अंधेरा उसे नहीं काट सकता। अंधकार रोशनी को नहीं काट सकता। उस रोशनी का काम है अंधेरे को काटना। एक रोशनी दूसरी रोशनी को नहीं काट सकती। वो दोनों मिलकर और ब्राइटनेस लाती हैं। हालेलुया। हम मिलकर के अगर वरदान हमारे जिंदगी में भरे हैं तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में आशीष करता है। इसलिए आगे क्या कहता है, वो ज्योति बोई गई है, और जिस काम के लिए, जिस लोगों के लिए वो ज्योति बाई जाती है, उनके लिए साग पात उगाती है और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करती है। कौन? भूमि आशीष प्राप्त करती है। वो भूमि अगर श्रापित हुई तो आदम के कारण हुई। अगर आपकी भूमि श्रापित है, फल नहीं उगा रही, तो आपके कारण। वो आशीष क्या होती है? जब हमारा उद्देश्य बन जाता है, जिस रीजन के लिए हम चुने गए, हम उसके लिए काम करते, तो हमारी भूमि आशीषित होती है, हम स्वयं भी आशीषित होते हैं, हमारा जीवन आशीषित होता है, हमारे हाथ आशीषित होते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या? पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाए तो। अच्छी खेती में झाड़ियां उगने लग जाए, अच्छी खेती में ऊंट कटारे उगने लग जाए। प्रभु ने आपको अच्छी खेती बनाया, प्रभु ने आपको अच्छा बीज बोया, प्रभु ने अच्छा वचन सुना, आपको अच्छे रखवाले दिए, अच्छे पानी देने वाले रखे, अच्छे बार बार डांटने वाले रखे, ऐसे अगुवे दिए जो परमेश्वर को पता था ये टीचर इनके लिए बहुत अच्छा है, इसे डांटेगा, इसे संभाले, जब ये गलत करेगा इसे डांटेगा, फटकारेगा। मगर आपको टीचर अच्छा नहीं लगा, आप उसे छोड़ के चले गए। परमेश्वर ने आपके योग्य दिया था कि आप उसकी डांट सह करके, उस पानी की मार से सह करके, उस वचन को सह करके और अच्छे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर वहां से हट गए, उस ब्लेसिंग से हट गए। अब क्या है? अब स्वाद बिगड़ गया है, अब नया बनाना अनहोना है। अब वो प्रक्रिया जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दोहराई थी, वो क्रूस पर जो आए कोड़े मारे गए थे, क्रूस पे चढ़ा था यीशु मसीह, उसे अपनी जिंदगी में फिर से जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही जीरो पे लाके खड़ा करते हैं, यीशु मसीह को कलंक लगाते हैं कि प्रभु नहीं है। लोग उनके बारे में कहते हैं ये मसीह है, देखो ये मसीह है, ये तो गालियां देते हैं। मैं सुनता हूं ऐसे लोग, देखो ये मसीह है, अरे वो मसीह की बात कर रहे पास्टर तेजपाल, उसकी बात कर रहे, वो तो दारू पी के पड़ा रहता है। उसको चाहिए था दूसरा व्यक्ति बदलना, मगर वो जो बिगड़े हुए थे उनके साथ और बिगड़ गए। इसीलिए कहा नमक का स्वाद बिगड़ गया, उसे फेंका जाना चाहिए। झाड़ियों का जलना और नमक का बेस्वाद होकर फेंका जाना, दोनों में क्या फर्क है? क्या आपने इस बात पे कभी सोचा? यहां पर लिखा, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना है। वो कहते हैं वो श्रापित ठहरेगी, निकम्मी ठहरेगी। ऐसे लोग जिनका स्वाद बिगड़ गया, ऐसे लोग जिन्होंने क्रूस उठाया था नीचे रख दिया, अब उठाना नहीं चाहते। अब फल आना तो चाहिए, ज्योति अभी भी जा रही है, बोई अभी भी जा रही है, पानी अभी भी डाला जा रहा है, वचन अभी भी दिया जा रहा है, मगर वो अपने मन की कठोरता के कारण अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और जो बदलना नहीं चाहते तो परमेश्वर क्या वचन कहता, इनके अंदर ऊंट कटारे उग गए, झाड़ियां उग गई। जिस योग्य मैंने इन्हें चुना था अब वो ऐसे नहीं दिखते। मैंने इन्हें पवित्र किया था, पवित्रता नहीं दिखती। मैंने इन्हें गुलामी से छोड़ा, अब गुलामी में फिर से चले गए हैं। अब मैंने इनके लिए अपना बलिदान दिया, इन्होंने बलिदान को तुच्छ जाना, मेरे लहू की कीमत को बेकार कर दिया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन यह क्या कह रहा है कि श्रापित होने पर, निकम्मी का मतलब जिसके कामयाब होने के तरीके बहुत किए परमेश्वर ने, कामयाब होने के लिए उसे ठहरा, पर वो निकम्मा का मतलब वो किसी काम का नहीं। अब कितने लोग हैं जो परमेश्वर के किसी काम में नहीं आते और परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु हम सुपर ब्लेस होना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम पास्टर की तरह अच्छे होना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर पास्टर की तरह होना चाहते हैं, पास्टर की तरह प्रचार करना चाहते हैं, इतने ब्लेसिंग होना चाहते हैं, तो आपको सोचिए कि पास्टर ने कितना कर्ज चुका है, कितना दाम चुका है इसके लिए। सुबह उठना पड़ता है 4:40 पे, उठेंगे आप? तैयार होना पड़ता है आपके लिए, वचन पढ़ना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है, तब जाके आपको वचन दिया जाता है। क्या आप करेंगे? उपवास किया जाता है मंडे टू फ्राइडे, क्या आप करेंगे? यदि आप एक चीज के सब बनना चाहते सोल्जर, पर सोल्जर से पूछिए वो किन दुखों से, किन दर्दों से, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हें कितनी ताड़ना है सही, सजाएं भी सही, बोझा लेके दौड़ लगानी है क्योंकि आपने नियम तोड़ दिया।
और वो दौड़ लगा रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं। घर वालों को तो सहले जा रहे हैं, हमारे पति क्या है कि कहाँ गए हैं, फौज में गए हैं, वहां क्या झेल रहे हैं उन्हें नहीं पता। लोगों को नहीं पता, आज लोगों को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या झेला। प्रभु यीशु मसीह उनके घर का राशन भरने का साजो सामान बन गया है। लोगों को आने वाले समय का जो स्वाद है वो खत्म हो गया है। अभी क्या है, अभी स्वाद का टेस्ट का आपको पता लगा, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की बातें, उनमें लोग फंस गए। प्रभु इसके पास ये है, मुझे भी ये मिल जाए। प्रभु इसके पास ये है, वो मुझे भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। पर कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को दिखाई नहीं देता। परमेश्वर कहता कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं बचा। जो कोई खोजे कि प्रभु तो आने वाला है, मैं तैयार होना चाहता हूं। एक गीत है, किसी ने कहा, लाड़िया तू कर ले तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। उसे कहते दुल्हन तू तैयारी कर ले, खींच के का मतलब है जल्दी कर, बहुत समय कम है, तैयारी कर ले दुल्हन, तू कलीसिया दुल्हन है उसकी, तो जल्दी से तैयारी कर, क्योंकि तेरा दूल्हा आने वाला है, देर हो जाएगी फिर। आज मौका है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने समय को मत गंवाइए। फिर से एक मौका है, यदि आप ये हाथ से चूक गया फिर शायद मौका ना मिले, शायद आप प्रार्थना करते रह जाएं, कुछ पापों से फिर बोले प्रभु आज हम मन फिराते हैं। प्रभु कहता है मौका पहले था, अब नहीं, अनुग्रह का समय खत्म हो जाता है। तो लिखा कि यदि भूमि झाड़ी उगाती है, यदि भूमि ऊंट कटारे उगाती है, तो वो निकम्मी भूमि है। श्रापित होने पर उसका अंत क्या है? झाड़ियां, अगर जब पेड़ झाड़ी उगाने लग जाए, जब पेड़ फल लाने की बजाय फल के लिए लगाए गए, फल नहीं आ रहे, कांटे आ रहे, फल आ रहे तो कड़वे आ रहे, तो क्या करेंगे आप? उसे अपनी खेती में से उठा के बाहर फेंक देंगे। आप भी यही करते हैं, यदि आप किसान है, आप यही करते हैं, खरपतवारों को उठा के बाहर फेंक दे। खरपतवार किसी काम के नहीं, जिस पेड़ में फल नहीं लगते उसे हटा देते, फल वाला लगाते। आपको फल चाहिए, प्रभु को भी फल चाहिए, प्रभु भी ऐसा ही करता है। उनका हिस्सा क्या है? जलाया जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो तुम्हारे विषय में हम ये अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा भी करते हैं। पौलुस प्रेरित ये कहता है कि हम ये चेतावनी तो तुम्हें दे रहे हैं, परंतु आप लोगों के अंदर से हम अच्छी और उद्धार वाली बातों की अपेक्षा करते हैं कि वो बातें तुम्हारे अंदर से निकलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब वो दिखेंगे तो प्रभु कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी खेती है, ये पेड़ मैंने लगाया, ये पेड़ मैंने लगाया, ये मेरा है। हालेलुया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय निकालें जल्दी से। 11वां अध्याय में उसे पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर वचन है। 17 से 24 को हम पढ़ेंगे, 17 से 24 तक हम पढ़ेंगे। लिखा, पर यदि कुछ डालियां तोड़ भी दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। सोचे, कुछ डालियां तोड़ दी गई, टूट गई, और आप जंगली थे, आप खूंखार थे, आप पापी थे, आपको परमेश्वर ने वहां से काटा, जंगली व्यवहार से काटा, और प्रभु यीशु मसीह की उस डाली में साट दिया, कलम लगा दी आपको पोषण अब यीशु मसीह की डाली से मिलेगा। तब क्या हुआ? लिखा, उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई से चिकनाई का भागी हुआ। जैतून कितना चिकना होता है, उसकी चिकनाई, उसकी ब्लेसिंग का भागी हुआ। कई लोग अपने व्यवहार को अन्य जातियों में से बुलाए गए, कई लोग मसीह में से बुलाए गए, कई लोग अन्य जातियों में से, कई लोग चोरी करते थे, कई लोग पाप करते थे। हर जाति, हर भाषा से परमेश्वर ने बुलाया, और बुला करके प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है उसमें साट दिया गया कि अब आप इस जड़ से पोषण पाओ, और जो ये जड़ आपको मटेरियल दे रही उसके अनुरूप क्या करो? आप फल लेके आओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तोड़ दिया गया। कौन तोड़ दिए गए? जो डाली फल नहीं ला रही थी उसे काट दिया गया, उसकी जगह आप लगा दिए गए, इस आशा से कि आप फल लाएंगे, इस आशा से कि वो तो निकम्मी थी, परंतु आप जो है वो काम करने वाले बनेंगे, वो फल लाने वाले बनेंगे। कैसे फल? जैसा प्रभु चाहता है, जैसा हम चाहते वैसे नहीं, जैसा प्रभु चाहता है उस तरीके के फल हमारी जिंदगी में आने चाहिए। लेकिन जैतून की चिकनाई का भागी हो गया। भागी नहीं था उसका, हम हिस्सेदार नहीं थे ब्लेसिंग के, मगर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा प्रभु एक हमारा बिचौली आ गया, उसमें जुड़ने के कारण हम परमेश्वर की स्वर्गीय ब्लेसिंग के भागी हो गए।
जो परमेश्वर ने दी उसकी ब्लेसिंग के भागी हो गए हम। और जैसे हुआ तो लिखा 18 पद में, तो डालियों पर घमंड ना करना, पर यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। कई लोग इस बात को ना सोचें कि मिनिस्ट्री मेरी वजह से चल रही, मैं दान दे रहा हूं इसलिए चल रही है, मैं नहीं दूंगा पास्टर जी, फिर चला के दिखाओ। अरे परमेश्वर तो जब भी धरती को चला रहा था जब आप नहीं थे, जब मैं नहीं था तब भी सेवा चल रही थी। बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, और जिन्होंने परमेश्वर के काम को रोकना चाहा वो नहीं रुक पाया। फिरौन जैसे लोग नहीं रोक पाए खुदा के काम को। खुदा का काम तो बिना पैसे भी चलता रहा। आज समय के अनुसार सब चीज बदलती रही, आज व्हीकल आ गए, आज सब कुछ हो गया, क्योंकि कहीं एक पास्टर जाता है उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, जाने में आने में खर्चा होता है। तो जब अब क्या है, संसाधन बढ़ गए, पैसा बढ़ गया। उस समय पैसा नहीं था, उस समय लोग अपनी अपनी चीजों को, मटेरियल को दे करके प्रभु की आराधना करते थे। आज पैसा बढ़ गया, आज लोगों को चाहिए कि वो उस धन को प्रभु की ओर लगाएं ताकि खुदा का काम आज बढ़े। आज परमेश्वर वचन कहता है कि जो डालियां जोड़ दी गई प्रभु में, जिन्हें बुलाया गया प्रभु यीशु मसीह में, जिनका उद्धार करा गया, जिन्हें दुष्टात्मा से छुटकारा दिया गया, जिन्हें पापों की माफी मिल गई है, जिनके जीवन को बदल दिया गया है, अब वो अपने आप पे घमंड ना करे कि मेरी वजह से चर्च चल रहा है, मेरी वजह से खुदा का काम बढ़ रहा है, मेरी वजह से हो रहा। परमेश्वर ये कहना चाहता है, वो डालियां ध्यान रख ले कि वो डालियां जड़ को नहीं संभाल रही हैं, जड़ उन डालियों को संभाल रहा है। इसका मतलब यह है कि कलीसिया को वो नहीं संभाल ले, कलीसिया उनको संभाल रही है। वो पास्टर को नहीं संभाल ले, पास्टर उनको संभाल रहे हैं। जब वो आए थे, जब भी गिरे हुए आए थे, जब परमेश्वर ने दुआ करके, दास ने दुआ करके उन्हें संभाला, और आज भी दुआ कर करके उन्हें संभाल ही रहे हैं। और इस बात का घमंड ना करे कि मेरी वजह से पास्टर अच्छा खाता है, मेरी वजह से कलीसिया अच्छी है, मैं ये करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। नहीं 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 मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जब पत्थर से भी संतान उत्पन्न करने वाला जो अब्राहम के लिए कर सकता है, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो अपने सेवा के लिए यदि वो इस्करोती को ना इस्तेमाल करके दूसरे को भी ला सकता है। आमीन। इसलिए हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हमें चुना गया। हमारे दान और वरदान, हमें स्वाद चख चुके स्वर्गीय वरदान का, हमें कौन सा वरदान मिला, हमें भांति भांति के वरदान मिले, हमें भिन्न भिन्न तरीके से भंडारी बनाया गया। हम उन भंडारीपन का फायदा लेना चाहिए ताकि हम खुदा के कामों में इस्तेमाल हो और ब्लेस हो। जब भूमि फल देती है, वो ब्लेस होती है, तो हम फल देंगे, हम भी ब्लेस होंगे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या कहता है 24 तक हम इसे पढ़ेंगे। 19 पद में लिखे, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ डालियां इसलिए तोड़ी गई, कुछ लोग इसलिए मर गए हम पैदा हो जाएं, या हमें प्रभु की जरूरत, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं थी, हमें परमेश्वर की जरूरत है। चर्च को हमारी जरूरत नहीं, हमें चर्च की जरूरत थी। हम चर्च में जब आए, हम कलीसिया में आए, कलीसिया को हमारी जरूरत नहीं थी, हमें कलीसिया की जरूरत थी। पादरी को हमारी जरूरत नहीं, हमें पास्टर की जरूरत थी। हालेलुया। पैसे की पास्टर को जरूरत नहीं थी, हमें पैसे की जरूरत थी। हम पास्टर के पास गए, पास्टर दुआ करो हमारा पैसा आ जाए, वो आ गया, दुआ कर दिया, सब कुछ हुआ। इसीलिए क्या करना है, हम इसलिए नहीं कह सकते कि मेरी जगह बनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। नहीं 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 नहीं, वो दयालु है, वो दयालु। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ दी गई। यहां पर साफ साफ परमेश्वर वचन ये कहता है, जो लोग हटा दिए गए, जो बुलाहट से हट गए हैं, जो तिरस्कार, जिनका नामो निशान मिट गया है, जो आज प्रभु में नहीं दिखते, वो इसलिए हटाए गए क्योंकि उनका अविश्वास था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये लोग, इनको नया बनाना अनहोना है, जो स्वाद को चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा पा चुके, जो स्वर्ग के वरदानों के भागी हो चुके, जिन्हें छुड़ाया गया, जिनके जीवनों को बदला प्रभु ने। मगर जब उनमें से आशा रखी कि अच्छे फल आएंगे, उनमें कड़वी दाख लगी, उनका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ, कभी शुद्ध नहीं हुआ, बाहर से सुंदर हो गए, सड़े हुए अंदर हो गए। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को, वचनों को समझें। और ये केवल प्रार्थना करने वाले नहीं समझ सकते। ना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, यहाँ प्रार्थना वहां प्रार्थना, ये लोग कभी भी उद्धार का दर्शन नहीं देख पाएंगे। वचन ही आपको डायरेक्शन देता है, वचन ही आपकी जिंदगी का एक पिलर है। मेरे प्रियो, मेरे बहनों भाइयों, आपका जो समय है,
जो मसीह में आज खर्च कर रहे हैं वचन सुनने के लिए, मसीह में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना करने के लिए, जो इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, वहां जाने के लिए, गाड़ी लेके आप पंजाब चले गए, गाड़ी लेके आप मध्य प्रदेश में मीटिंग होती है वहां चले गए, गाड़ी लेके आप कहीं और चले गए, राजस्थान चले गए। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस परिश्रम की जो मसीह ने जिसके लिए आपको ठहराया, जो वरदान आपको मिला, जो दान आपको मिला, जिस बुलाहट के आप भागी हुए, जिस स्वाद को आपने चखा था। प्रभु आज भी चख करके आज भी विश्वास करे, प्रभु मैं तेरे साथ जाऊंगा, प्रभु यहाँ मेरा मन नहीं लगता, यहाँ के लोग ताड़ना देते हैं, यहाँ दुख होता है मुझे, यहाँ कलेश होता है, प्रभु तू आ। जो उसके आने की इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए जो लोग वचन को समझते हैं वो अपने आप को आने वाली विपत्ति से बचाने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो संसार पर आने वाली विपत्ति है, आने वाली, ये तो आएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो आएगी, पक्का डेफिनेटली आएगी। जब यीशु आएगा तो लिखा लड़ाइयां बढ़ जाएंगी, झगड़े बढ़ जाएंगे, विश्व युद्ध शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं। लिखा ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ गए, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना होना। हम इसलिए ब्लेस हो रहे हैं कि हम विश्वास में बने हुए। आप इसलिए ब्लेस हो रहे हैं कि आप विश्वास में बने हुए हैं। हमें यहां घमंड नहीं करना, घमंड हमें गिराएगा। ध्यान रखिए, घमंड हमें क्या करेगा? गिराएगा। गर्व, मनुष्य के गर्व जो होता है वो हमें नीचा करता है। मनुष्य का घमंड उसको नीचा करता है। दीन व्यक्ति उभारा जाता है हमेशा के लिए। तो परमेश्वर वचन कहता है तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। क्या भय मानना है? क्या हमें लोगों से डरना? नहीं नहीं, लोगों से डरने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का भय मान। अंत की बात यह है, सारी बात सुन ली गई तेरी, सब कुछ परमेश्वर जानता है। बार बार लोग बोलते हैं, बार बार भाई साहब हम रिक्वेस्ट भेजे, आपको पता नहीं? पता है पास्टर जी को भी, जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो परमेश्वर को भी पता है, परमेश्वर देख रहा है उनको। पर परमेश्वर ये भी देख रहा है कि क्या आप मन लगा रहे हैं जो पास्टर बोल रहा है उस पर? क्या मन लगा रहे हैं जो आपको वचन सुनाया जा रहा है? क्या उस वचन की कदर है जिसका नाम यीशु मसीह है? उस वचन की बात कर रहा है जो वचन ही यीशु मसीह है, जो देदारी हुआ, क्या उसे रिसीव कर रहे हैं आप? हालेलुया। मैं इस वचन को समझ में आ जाएगा यदि आप कल शाम का वचन सुने। कल शाम का वचन जरूर सुनिएगा आप, जो रात को था। बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग पाई है। इसीलिए बाइबल तो लोग पढ़ते हैं, पढ़ना ही काफी नहीं है, समझाएगा कौन? पढ़ने वाला तो एक व्यक्ति वो भी था खोजा, जो यरूशलेम आया था, हर साल आता था, हर साल पढ़ता बजाता। वो धर्मी था धर्मी, दिखने में भी धर्मी था, वैसे भी धर्मी था, उसका मन भी अंबल था, और वो बाइबल में अपना ध्यान दिया करता था। हो सकता है आप ऐसे जीवन है, धर्मी हैं आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, परमेश्वर आपसे खुश है। मगर उसके पीछे वो रास्ता नहीं मिल पाया जिससे आप परमेश्वर पास जाना चाहते हैं। जो मार्ग स्वर्ग में खुलता है, जो चाबी स्वर्ग में खुलती है, वो नहीं मिल पाए। उसे देने के लिए प्रभु चाहता है कि कोई अगुआ आपको उसे समझाए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो आपको बताए कि ठीक है, मगर इसमें और गहरे जाइए और आशीष को पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको इसी बात को कहना चाहता हूं कि आप उस अगुवे के पास फिलिपुस को क्यों भेजा? क्योंकि वो जो खोजा था वो आत्मा से भरा हुआ नहीं था। फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। खोजा बाइबल पढ़ रहा था, परंतु फिलिपुस में परमेश्वर की योजना आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कहते पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेके बताएगा। जो परमेश्वर की बातें फिलिपुस के अंदर आई वो उसने बताया कि उद्धार अब यीशु मसीह से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है? अभिमानी नहीं परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते, वचन रोज सुनते मुड़ना नहीं चाहते, भागी हो चुके मुड़ना नहीं चाहते, उड़ाऊ पुत्र बन चुके फिर भी वापस मुड़ना नहीं चाहते। उनकी अपनी अपनी योजनाएं हैं, अपनी बातें हैं कि मैं वहां पास्टर के पास, इस पास्टर के पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा तेज सिंह भाई के पास, अरे उनसे तो मेरा 36 का आंकड़ा। कैसे? परमेश्वर ऐसे कठोर लोगों के लिए कहता है ये काट दिए जाएंगे। और परमेश्वर वचन कहते हैं जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और काटने के बाद उसका अंजाम क्या? लोग उठाते हैं उसे, परमेश्वर नहीं उठाता। लोग उठा के उसे क्या करते? आग में झोंक देते हैं। कुछ लोगों का है आग में झुकना तय है, वो लोग जो हटीले मन के, जिनके अंदर ढीठ आत्मा समाई है, जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मैं चेतावनी देता हूं, आज एक और मौका है पश्चाताप का कि अपने आप को बदल के फिर उसी जगह आ जाएं जहां परमेश्वर ने आपको टिकाया था, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको बिठाया था।
जिस जोए को परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया था, जिस बुलाहट का भागी बनाया था, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको कहा था कि मैं इसलिए तुझे चुना है कि तू फल ला। कौन सा फल जो प्रभु चाहता है, ये प्रभु से आपको पूछना पड़ेगा कि प्रभु मैं कौन सा फल लाऊं। कौन से तोड़े आपको दिए गए, कितने लोगों ने अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। शेयरिंग करिए मेरे भाई बहनों। कितने लोगों के पास ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग को इस्तेमाल नहीं करते। भाई साहब हम कैसे करें, हमारे काम नहीं चलता, क्योंकि आप चला रहे इसलिए नहीं चलता। जिस दिन प्रभु आपको चलाएगा अच्छे से काम चलेगा। हालेलुया। जिस दिन प्रभु के अधीन हो गए, जिस दिन आपकी गाड़ी का ड्राइवर परमेश्वर बन गया, हालेलुया, तब आपके पूरा घराना सुरक्षित रहेगा। मान के चलिए एक जहाज में, एक जहाज में है, पानी के जहाज में है आप, और पानी के जहाज में हजारों लोग रहते हैं। वो मौज मस्ती करे, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, और वहां पर अलग अलग वो देखो, कोई मैनेजर भी है, कोई रूम में वेटर का काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बांट रहा है, सब कुछ है। मगर उन सब का वो अपने काम में व्यस्त है। सुनिएगा ध्यान से, समझना पड़ेगा इसको। वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, मगर उनके बावजूद भी एक और व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी उनसे भी बड़ी है। वो उनका ड्राइवर, वो उसका ड्राइवर। अगर वो सो जाए इनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आपका ड्राइवर सो जाए आपकी मेहनत बेकार। सो गया था ना नाव में यीशु मसीह, उनकी मेहनत बेकार हो। पानी भर गया, पानी निकाल रहे, मेहनत करे जा रहे, मजदूरी कर जाए, फिर भी लग रहे मर जाएंगे, मगर उस ड्राइवर को उठाना पड़ा। प्रभु उठ, हम मरे जा रहे। प्रभु ने उठा और उसे डांटा और निकल गई सारी समस्याएं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में आप सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो ड्राइवर है वो जाग रहा है, वो ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहा है आपको। यदि वो सो जाए, यदि वो गलत ट्रैक पे ले जाए, यदि वो दूसरी गाड़ी से टक्कर मार दे, उसके ऊपर आपका डिपेंड है। जबकि वो अपना काम जिम्मेदारी से करेगा तो आप तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, मगर आपका ड्राइवर जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो आपका काम की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप कितने भी जिम्मेदार से कर रहे हैं, कितने भी मैनेजर बने हो, कितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी आपके पास है, कितना भी धन है, यदि आपका संचालन ठीक नहीं हो रहा है, आपका संचालन करने वाला ठीक नहीं है, आपको चलाने वाला ठीक नहीं है, आपकी दिशा निर्देश ठीक नहीं हो रही, आप गड़बड़ में चले जाएंगे। आपका ड्राइवर का जागना बहुत जरूरी है। वो है परमेश्वर, वो है आपका अगुवा, आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह, और वो आपके पास्टर भी हैं। हालेलुया। आपके माता पिता भी हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक का मतलब जो नेचुरल डालियां निकली थी वो फल नहीं लाई, परमेश्वर ने उन्हें काट दिया। तो हम तो काट के सटाए गए हैं, हम तो गोद लिए गए हैं, हम तो लेपालक बने हैं, हम तो उसके घर घराने के थे ही नहीं, हम तो निकाले गए थे, हम तो पापी थे, हम तो परमेश्वर से दूर थे, रुसवा कर दिया था परमेश्वर को। मगर परमेश्वर ने हमें वहां से भी ला करके हमें जोड़ दिया। लिखा, जो स्वाभाविक थे वो हटा दिए गए क्योंकि वो अधर्मी निकले। तो परमेश्वर कहता, तो फिर क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा? कैसे लोग, हटीले लोग सोचते परमेश्वर पर दया करेगा? क्या परमेश्वर उन्हें लेके जाएगा? वैसी दुल्हन को कभी नहीं रखेगा जो हटीली दुल्हन है। क्या आप जितने मेरे भाई बहन हैं जो मैरिड नहीं है या मैरिड है, उनकी भी बात करना चाहता हूं, क्या आप ऐसी पत्नी को अपने पास रखना चाहेंगे जो अपनी बात चलाती हो, जो हटीली हो, जो टेढ़ी हो, जिसके दिमाग में सरिया टेढ़ा करके घुसेड़ दिया गया और वो सीधा कभी सोच ही नहीं सकती, जो भी करे खुरापाती बातें? क्या ऐसी को आप रखना चाहेंगे? क्या ऐसी दुल्हन को आप अपने घर में रखेंगे जो आपके माता पिता का आदर न करें? क्या ऐसी दुल्हन को रखेंगे जो बीड़ी पीती हो? ऐसी दुल्हन को आप अपने घर में लाएंगे जो शराब भी पीती हो, शराबी कबाबी हो? क्या आप ऐसी दुल्हन को लाएंगे अपने घर में जो आपके साथ भी जबरदस्ती उल्टे सीधे सवाल करे, आपकी बात ना सुने, आप कुछ बात करें तो आपको तू तड़ाक से बात करे? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते। तो सोचिए, जब आपकी दुल्हन नहीं सुनेगी, आप उसे नहीं रख सकते, तो वो दुल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो लोग उसकी बात अभी भी नहीं सुन रहे, चेतावनी देने के बाद भी उसके अगुवे बोल रहे हैं, अरे भैया अंत का समय आगे, बदल जाओ, अरे अंत का समय आ गया, मन फिराओ, फिर भी नहीं सुना रहे, क्या परमेश्वर ऐसी दुल्हन को अपने घर ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। मुझे नहीं लगता कि वो लेके जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? इसीलिए 22 पद को मैं चाहूंगा कोई भेज दे, इसको भेजे स्क्रीन पर भेजे। 22 पद, रोमियो 11 का 22, जल्दी से भेजे। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख ले।
आप परमेश्वर आपको और मुझे इस बात को चिताना चाहता है, उन लोगों को भी चिताना चाहता है जो उड़ाऊ पुत्र बन गए, जो आज भी बदलना नहीं चाहते, जिन्होंने कृपा का स्वाद चखा और जिनका बनाना नया अनहोना है, अनहोना होने का, जो हटीले मन से बदलना नहीं चाहते और जो उड़ाऊ पुत्र की तरफ वापस आना चाहते, उन्हें नया एक मौका मिल रहा है। हालेलुया, उन्हें अधिकार मिलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हम उसकी कृपा को देखें, वो कितना बड़ा कृपालु है। और कृपा देखने के साथ साथ क्या करना है, कृपा को देखें और उसकी कड़ाई को भी देखें, वो कितना कड़ा भी है। इसीलिए तो एक तोड़े वाला क्या कहता है, मैं जानता हूं तू कठोर मनुष्य है। जब तू निर्णय लेता है, सीधे को सीधा, टेढ़े को टेढ़ा कहता है, तू गलत के साथ कोई समझौता नहीं करता। इसलिए तो एक तोड़े वाला कहता है मैं जानता था कि तू कठोर व्यक्ति है, तू मेरे से हिसाब मांगेगा। तो क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा? मैं जानता हूं पास्टर होने के बाद परमेश्वर मुझसे आपका हिसाब मांगेगा। एक एक जन का, जितने लोग ओसम ग्रेस से जुड़े हैं, जितने लोग कलीसिया से जुड़े हैं, सबका हिसाब मुझसे मांगेगा। मगर मेरा हिसाब भी तो आपसे मांगेगा, वो आपका हिसाब भी तो आपसे मांगेगा, आपके परिवार का हिसाब आपसे मांगेगा। वो जो करता है उसमें देरी नहीं करता, वो समझौता नहीं करता। क्या लिखा यहां पे, यहां पर क्या लिखा, इसलिए उस परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई। सुन लीजिए ध्यान से, अब जो विश्वास के स्तर से गिर गए, जो प्रभु की नजरों से गिर गए, अगुओं की नजरों से गिर गए, जो किसी काम के नहीं रहे, जिनका स्वाद बिगड़ गया, जिनका नमक बिगड़ गया है, जिन्होंने अपने आप को फिर से अच्छा नहीं बनाया, जो डालियों से अलग हो गए, जो फ्रूट नहीं लाए, फल नहीं लाए, उन्हें पवित्र आत्मा दे दिया गया, छुड़ा दिया गया, पापों से छुड़ाया, घिनता से छुड़ाया, व्यभिचार से छुड़ाया, गंदी बातों से छुड़ाया और बीमारियों से छुड़ाया, महामारी से, अस्पतालों में रो रहे थे, करा रहे थे हम मर जाएंगे, हाय तो हो रहा था, छुड़ा लिया। मगर क्या हुआ, फिर भी परमेश्वर को अपने पैरों के तले रोंदा, उसके वचन को सुनना नहीं चाहा। तब क्या परमेश्वर क्या कहता है, उन पर कड़ाई होगी परंतु तुझ पर कृपा। हालेलुया, तुझ पर क्या है, कृपा। आप पर क्या है, कृपा। मुझ पर क्या है, कृपा। किन पर है कृपा, जो वचन को सुन रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं समझाता हूं, उन्हें धक्के खा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास। मैं हमेशा इस बात का कोशिश करता हूँ, मैं लोगों को समझाऊं कि अपने अगुओं का आदर करें। मैंने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया कि मैं आपको आपके अगुवे से अलग करूं। कभी ये नहीं बोला कि आप मेरी कलीसिया में आ जाओ, मेरे मेंबर बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उन अगुओं से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, भेड़े मेरी नहीं है, ना उन अगुओं की है, भेड़े यीशु मसीह की है। आप यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह ने हमें रखा है कि हम आपको अच्छा पोषण दे, अच्छा भोजन दे। हर एक अगुआ इस बात को जान ले कि हम उन पे हक नहीं जता सकते। वो प्रभु की भेड़े हैं, हमें उन्हें चराना, उन्हें अच्छा ज्ञान देना। यदि हम उन्हें मिलावटी देंगे, हम मिलावटी वचन देंगे, उनके पेट में बदहजमी हो जाएगी, उन्हें इरिटेशन हो जाएगी, वो बीमार हो सकती है। उसका लेखा जोखा, वो बीमार कैसे हुई, परमेश्वर उस दास से लेगा। उसके जीवन में ये बंधुभाई कैसे आई, मैंने तुझे संभालने के लिए, ये संभाली क्यों नहीं गई, कांटों में कैसे फंस गई, ये सारा लेखा जोखा एक अगुवे से लिया जाएगा। मगर अगुवे का अगर जिम्मेदारी ठीक थी, अगुवे को और भी भेड़ें उसके साथ होंगी, उनसे पूछा कैसा रहा अगुवा, अगुवा बहुत अच्छा था। मगर इस भेड़ से पूछा, जब सारी भेड़ पोषण पाई तो क्यों नहीं पाई, तेरे कोई को कांटे लगे, तेरे पैरों में क्यों कांटे चुभे, तो क्यों भागी वहां से, जब और नहीं मेरे पास्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया था। परमेश्वर कहता है इनके लिए कड़ाई का रुख होगा परमेश्वर का, परंतु तुझ पर अनुग्रह यदि तू उसमें बना रहे। एक कंडीशन है, यदि आप परमेश्वर में बने रहें, चौकसी करें, अपने वस्त्र की चौकसी, अपने बुलाहट की चौकसी, वचन को रोज सुने, तो परमेश्वर कहता तुझ पर नरमाहट, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की तरस, उसका अनुग्रह, उसकी अनोइंटिंग, रोजमर्रा का मन्ना, ताजा मन्ना आपको देगा वो परमेश्वर। क्या कहता है, तुझ पर यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अगर तू उसमें नहीं बना रहेगा, यदि मैं एक पास्टर होने के नाते, एक प्रभु का दास होने के नाते, मैं अपना फल लाना बंद कर दूं, मेरा फल क्या है, मेरा फल यह है कि मुझे एक अभिषेक देगा, लोगों के लिए दुआ कर, और मैं उसे बंद कर दूं, लोगों को प्रचार कर, मैं उसे बंद कर दूं, लोगों को सिखा, मैं सिखाना बंद कर दूं, मैं परमेश्वर के किस काम का, फिर परमेश्वर मुझे काटेगा,
फेंक देगा। लोग मुझे उठाएंगे, अरे ये वही पादरी है, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज तो इसे कोई भी पूछता नहीं है, आज से कोई नहीं पूछता। कई लोग ऐसे मसीह लोग हैं जिन्हें आज कोई नहीं पूछता। कारण क्या? वो परमेश्वर की नजरों से इस तरह से गिर गए, जो वेदियां दी गई थी उससे गिर गए, जो बुलाहट दी गई थी उससे गिर गए। उन्होंने खुद ताला लगाया। अब उनका वापसी का दरवाजा कैसे? ना कोई पास्टर उन्हें खोल सकता। आज कई लोग ये कहते हैं मेरा पास्टर ही मुझे फोन करेगा, बुलाएगा, तब मैं आऊंगा। नहीं नहीं मेरे भाई बहनों, चाबी तो आप बंद करके गए थे, दरवाजा आप बंद करके गए थे, चाबी तो आप ही के हाथों में थी। जब निकले थे दरवाजा से आप निकले थे और दरवाजा बंद करके आप गए थे, तो चाबी आपके पास, आप ही खोल के वापस आएंगे। आपको ही आना पड़ेगा। कुंडी तो बाहर से लगाई ना, तो अंदर जो पासवान बैठा, कमरे के अंदर जो बैठा, वो कैसे खोलेगा? बाहर से कुंडी आप लगा के गए तो आप ही खोल के अंदर आएंगे, अंदर से नहीं खोला जा सकता। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर तू नहीं बना रहेगा तो बेकार डाल जाए। यदि वे लिखा, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे। हाँ, एक अवसर है। कल का वचन और आज का वचन एक ही वचन है। कल का वचन और आज का वचन फिर से सुनिए, दोनों मिलाकर पता लगेगा। लिखा, यदि वो अविश्वास में ना रहे, यदि वो मन फिराएं, यदि वो बदलाना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता? तो साटे जाएंगे। साटे जाने का मतलब है फिर से प्रभु डाली में जोड़ देगा उठा के। मौका, इससे पहले वो डाली सूखे, इससे पहले वो मुरझाए नीचे पड़े पड़े, उसमें जान थोड़ी हरा भरा दिखे, थोड़ी सी हरियाली दिखे, तो परमेश्वर वो मन फिरा लेते हैं। थोड़ा सा रुझान दिखे पवित्र आत्मा, थोड़ा सा पश्चाताप दिखे, तो परमेश्वर फिर से उन्हें उस डाली में जोड़ सकता है ताकि फिर से वो आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहता है परमेश्वर का? तू भी तो वो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। परमेश्वर फिर से सब कुछ कर सकता है। आमेन। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो अवसर को मत छोड़े। यही अवसर है उनके लिए, यही अवसर है उड़ाऊ पुत्रों के लिए, यही अवसर है उन लोगों के लिए जो दान की चोरी करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो प्रार्थनाओं की चोरी करते हैं, जो विश्वास की चोरी करते हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं अगुओं पर, जो बुरा भरा बोलते हैं। नमक बिगड़े। किन का नमक बिगड़ा? जिन्होंने सीखा तो अच्छा, मगर बाद में बाहर जाके कुड़कुड़ाते हैं, बाहर जाके बुरा बोलते हैं अगुओं के लिए, बुरा बोलते हैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए, बुरा बोलते हैं बहनों के लिए, गंदी नजर से देखते हैं उनको। तो स्वाद क्या हुआ? बिगड़ गया। आंखें क्या होगी? काली हो गई। तो परमेश्वर कहता है जैसे तेरी आंखें ऐसे ही तुझे दिखाई दे रहा है, जैसा तूने सुना ऐसे सुनाई दे रहा है। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर फिर से उन्हें साट सकता है, क्योंकि यदि तू जैतून से जो स्वभाव में जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वभाव की डालियां हैं अपने जैतून में क्यों नहीं साटे जाएंगे? परमेश्वर कहता, अब आप मेरी और बारीक बात करता है। मैं अन्य जाति था, आप अन्य जाति थे। परमेश्वर कहता तुम जंगली थे, जब परमेश्वर तुम्हें मां से काट के अपनी दाखलता में जोड़ सकता है। तो जो स्वाभाविक लोग थे, जो मसीह में थे, जो चुने गए थे, जो अच्छे चल रहे थे, वो काट दिए गए। तो अगर वो बदलते हैं तो परमेश्वर कहता उन्हें क्यों नहीं साटेगा? परमेश्वर उन्हें एक मौका परमेश्वर आज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं कि वो अपने मन को फिराएं और वो काम करे जो प्रभु चाहता है। प्रभु कहता है ये कर, हम कहते नहीं प्रभु अगले महीने करेंगे। तो परमेश्वर कहता अच्छा, अभी भी तेरे रस्सी जल गई, तेरे बल नहीं गए। रस्सी को जलाइए आप, रस्सी होती जो चार पाई की, उसे जलाइए, तब क्या होता है? वो जल के राख तो हो जाएगी, मगर उसकी लपेटे जो है ना, लपेटे रस्सी के, वो कभी नहीं जाते। कुछ लोगों का लपेटा कभी नहीं जाता, उनके जीवन में वो मर जाते हैं, घिस जाते हैं, टूट जाते हैं। सीधे पेड़ खड़े हैं, सीधे हैं, सफेदे के पेड़ की तरह। यूकेलिप्टस जो होता है ना, उस पेड़ को देखे, आंधी आई तूफान, वो खड़ा सीना तान, और जो सीना तान खड़े हैं वो टूट जाते हैं। जो झुकना जानते हैं उनमें फ्रूट आते हैं। आम का पेड़ देखिए, झुकना जानता है। उसमें क्या होता है? जब आंधी आती है वो नीचे झुक जाता है। उसके वजन से, आम के वजन से, फ्रूट के वजन से प्रभु क्यों चाहता है? क्यों चाहता है हमें फ्रूट आए? ताकि फ्रूट के वजन से आप झुकना सीख जाओ। और जब फ्रूट के वजन से झुकेगा आम का पेड़, तूफान आएगा, वो इधर झूलेगा, इधर झूलेगा, ऐसे ऐसे झूल के, और जब आंधी खत्म हो जाएगी फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। उसे नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो लचीलापन परमेश्वर का, पवित्र आत्मा, वो लचीलापन परमेश्वर का वचन
आपके जिंदगी में लाता है। जितने लोग वचन नहीं सुनते उनकी जिंदगी में अनहोना है, उन्हें नया नहीं बनाया जा सकता। जो वचन सुनने पर मन नहीं लगाते उन्हें नया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो नया बनने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर उन्हें अवसर दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं है। वो तो बस इस बात में भाग रहे, कहीं से भविष्यवाणी हो जाए, कहीं कोई पादरी हाथ रख दे, कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए। वो जुगाड़ ढूंढ रहे। जुगाड़, जुगाड़ क्या है? जुगाड़ी जीवन परमेश्वर नहीं चाहता हमारी जिंदगी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के भागी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष है हमारी। क्या आप इसे छोटी बात समझते हैं? पवित्र आत्मा पाने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, जल था लेकर रहे। आज भी लोग कहते हैं पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का प्राप्त करना, उसके वो पवित्र है, उसका सहभागी होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर उसके सहभागी हो, हमारे सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर इस योग तो समझा हम पवित्र आत्मा के भागी हो जाएं। इस योग तो समझा कि हम अपनी आंखों से परमेश्वर के दर्शन देखें। इस योग समझा कि हम तो कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ से कोई खाना पसंद नहीं करता था, मगर आज हम हाथ सर पे रख के उसे ब्लेस कर सकते हैं। हमारे कहने से वो चंगे हो सकते हैं। परमेश्वर इतना महान काम करता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें। पूर्व युग में क्या किया परमेश्वर ने? भविष्यवक्ताओं ने कितनी मेहनत करी, भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर की खोजबीन करते थे, तपस्या करते थे, जंगलों में पड़े रहते थे, भूखे प्यासे उपवासों में, तब जाके उन्हें दर्शन मिलता था प्रभु का। दुर्लभ था दर्शन, वचन भी दुर्लभ था, थोड़ा थोड़ा मिलता था, बड़ी मेहनत के बाद। मगर सुनिए, उन्होंने वो विश्वासी योग्य रहे। आज परमेश्वर अपने हृदय को उड़ेल कर रख दिया कि वो चाहता क्या है। आज लोगों को इस बात की जानने की जरूरत है, प्रभु मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। आपका धन यही रह जाएगा, आपके कपड़े यही रह जाएंगे, आपका सब कुछ चारपाई, सोफा कम बेड, ये फलाना टिकड़ा, ये टेबल, वो टेबल, वाटर फिल्टर लगा दिया, आरओ लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, एसी लगा दिया, सभी यहीं रह जाएंगे। कोई भी चीज कुछ नहीं ले जा सकता। मगर अगर कुछ जाएगा तो वह आपके काम, आपकी धार्मिकता, आपका मेहनत जो प्रभु में की है। जिसने वो टेस्ट चख लिया, वो स्वाद चखा, जो स्वादिष्ट हो गए, जो नमकीन किए गए आग से, जिनके अंदर आग आज भी पवित्र करती है, जो रोज अपने आप को लहू से धोते हैं, जो लोग वचन सुन सुन करके अपने आप को वचन में लेके चल रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे। कल रात मैं जब सुबह उठा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया कल का वचन सुन के कई लोगों ने मन फिराया, मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने उसे सुन के भी मन नहीं फिराया। ध्यान से सुन लीजिए आज का वचन, उनके लिए कड़ाई है, उनके लिए कड़ाई का वचन। रोमियो की पत्री में लिखा है, रोमियो की पत्री को आप सही से पढ़ सकते हैं उस वचन को, और जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो वचन ये बताता है उनके लिए बहुत ही कड़ाई है, और वो क्लेशों से गुजरेंगे और क्लेश उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। वचन ये कहता है जंगली जैतून को मौका मिल गया है, इसलिए वचन क्या कहता है, तुमसे पहले वेश्याएं उद्धार पा जाएंगी, तुमसे पहले शास्त्री फरीसी लोग प्रवेश कर जाएंगे, और लोग जो घमंड के कारण गिर गए उनका तो क्या ठिकाना। फिर क्या आप आशीषित हो रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं कि खुदावंद आपको मौका दे रहे हैं। आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहे हैं। जो करते थे वो करना शुरू करिए। आप दान देते थे, नहीं दे रहे, देना शुरू करिए। आप गिटार बजाते थे, नहीं बजा रहे, किसी बात से आप चिढ़ गए, नहीं बजा, फिर से उठाइए, गिटार बजाना शुरू करिए। चिढ़िए मत, आनंद लीजिए प्रभु का, आराधना करिए, खुदा की परस्तिश करिए। आप ढोलक बजाते थे, ढोलक बजाना फिर से शुरू करिए। तबला बजाते, फिर से बजाना शुरू करिए। प्रचार करते, फिर से हो जाइए। कोई कुछ भी कहता रहे, हालेलुया। कहते हैं ना, मसराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसी एक कहावत है। मसराम की मस्ती ऐसी है। परमेश्वर का दास एक ऐसे संत होने चाहिए। वो संत कैसे होते हैं? कहते हैं, एक संत की बात करते हैं, मौज आई फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। फकीर की जब मौज आती, फकीर के पास कुछ नहीं, उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी मौज ही मौज है। झोपड़ा यहाँ फूक दिया, कल कहीं और झोपड़ा डल जाएगा। उसे जीवन को जीना है, उसे जीवन का जीने का तरीका सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, दुहाई दे करके, वचन को सीख करके। हालेलुया। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे ओसम ग्रेस, मेरा अपना ओसम ग्रेस, आपका अपना ओसम ग्रेस, मेरे ओसम ग्रेस के आत्मिक बच्चे वचन को सुनने लग गए हैं। हालेलुया, ब्लेस हो रहे हैं। थोड़ी सी कमी है,
उसे भी दूर कर लीजिए। अपनी मुट्ठियों को खोलना सीखिए। सीखिए कि खुदा का काम बढ़े। सीखिए कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, वो ब्लेसिंग दिखनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा वरदान दिया, अपनी उन्नति दिखनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवाणी दिखनी चाहिए, फल दिखने चाहिए। इसीलिए तो वो कहता है जो डाली फल नहीं लाते, जिसके फल नहीं दिखते। यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए, भूख लगी थी, भूख लगी थी। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन ही है मैं भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आपकी भूख क्या है? यीशु मसीह को भूख लगी थी और पेड़ में फल ढूंढ रहे हैं, अंजीर के पेड़ में, अंजीर के पेड़ में। तो क्या कह रहा है परमेश्वर? उसमें देखा, उसमें फल नहीं है। प्रभु कहता अब से तुझ में फल ना लगे। प्रभु ने उसे नहीं कहा कि सूख जा, वो अपने आप सूखा, बेशर्म हो गई, उसे शर्मिंदगी हो कि वो सूख गया। जिसने उसे बनाया उसके योग्य फल नहीं ला पाया। जिसने मुझे चुना, मैं उसके लिए फल नहीं लाऊं तो मैं किस काम का उसके? यदि मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपकी आपकी केयर ना करूं, मैं आपका पास्टर किस बात का? आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बातों को नहीं समझ सके, उसके अनुसार फल नहीं ला सके, तो किस बात के आप प्रभु के बेटे हैं? किस बात के लिए प्रभु की बेटियां? हालेलुया। यही तो परमेश्वर कहना चाहता है। पौलुस प्रेरित कहते हैं उनके लिए नया बनाना अन होना है। मगर प्रभु कहता फिर भी मैं एक मौका देना चाहता हूं, यदि वो मन फिराए, यदि वो अविश्वास में बने ना रहे। जिन लोगों ने इस बात को ठान लिया, पास्टर कुछ भी बोले हमें वही करना जो हमने ठान लिया, हमें उसी कलीसिया में जाना जिस पास्टर से हमें दूसरे पास्टर से प्यार हो गया, जिस दूसरी कलीसिया में हम जाने लगे हम वही जाएंगे, चाहे पास्टर जी कुछ भी बोले, चाहे दूसरा पास्टर आके हमारे घर में हमारे पैर भी धो दे, हमारा पास्टर आके, तब भी हम उसी के पास जाएंगे जो सेकंड वाला जो हमने चुना। चाहे हमारा पास्टर आके हमारे लिए हाथ जोड़े, खुशामद करे, हमारे पैर धोए, हम इसके पास कभी नहीं जाएंगे। कई लोग इस बात का अंगीकार करते हैं, नरक में जाना मंजूर है पर यहां नहीं जाएंगे। सोचिए उनकी बात, परमेश्वर का पंछी सुनता है। बाइबल में लिखा तेरे शब्द कैसे हैं। कोई पंछी तेरी आवाज को सुन के परमेश्वर को ना बोल दे जाके, जिससे परमेश्वर क्रोधित हो जाए, रुष्ट हो जाए और तुम्हारे हाथ के काम नष्ट हो जाए। बात यहां पर है, क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप उस प्रक्रिया में आना चाहते हैं जो जो उस सिस्टम में आना, जो खुदा ने सिस्टम बनाया, या फिर आप उस सिस्टम में जाना चाहते हैं जो कुछ अगुओं ने बना दिया, या कुछ आपने बनाए हैं, या आपने ठहराया मेरे लिए तो वो अच्छा, मेरे लिए अच्छा। कुछ अगुओं ने बोला वहां मत जाओ, ये मेरे यहाँ पे आ जाओ, ये अच्छा है, आओ मेरे पास मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, आओ मेरे पास मैं ऐसी दुआ करूंगा सब अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप ऐसे धोखे में हैं? क्या आप ऐसे अगुओं की धोखेबाजी में, कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रहे हैं, कैसे जो झूठे मसीहों के पीछे जा रहे हैं, कैसे सुगर कोटिंग वचन के पीछे जा रहे हैं, कैसे गलत रास्तों में, गंदे रास्तों में जा रहे हैं आप, जिसमें परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ने मत्ती 7:21-22 में लिखा, मैं उन भविष्यवक्ताओं से भी कह दूंगा। वहां पर लोग कह रहे हैं मत्ती 7:21-22, आज कोई वचन नहीं भेज रहा है। कई लोग वचन भेज देते थे, जैसे मैं पढ़ता तो तुरंत अच्छा था, दूसरों को सुनता पढ़ने में मिल जाता, जिनके पास आज किसी ने वचन नहीं भेज रहे। क्या बात है? मत्ती 7:21-22 में लिखा है कि लोग कहेंगे क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की? प्रभु कहता है मैं उन्हें कह दूं बाहर निकल जाओ। कौन थे ये? भविष्यवक्ता। वो नहीं, भविष्यवक्ता। वो कहता है हमने भविष्यवाणी की। कौन सी? अगर ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी होती, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को ग्रहण करता। मगर इस झूठे भविष्यवक्ता के कारण कितने लोग झूठ में चले गए, कितने लोग परमेश्वर से भटक गए, कितने लोग राह को भटक गए, कितने लोग गंदगी में चले गए, कितने लोग इसके पीछे हो गए। एक झूठा भविष्यवक्ता हजारों लोगों को नरकिया बना के छोड़ता है। क्या आप समझ रहे इस बात को? झूठे मसीह हजारों लोगों को खत्म करके रख देते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। मुझे पता है कि मैं आनंद के साथ कटनी को काटूंगा। मुझे ये भी पता, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु के साथ देखूंगा।
हालेलुया। कितने लोग हैं जो मन नहीं फिराना चाहते। कल का वचन भी सुन के मन नहीं फिराया, और कुछ आज भी बचे होंगे जो आज का वचन सुन के मन नहीं फिराएंगे। अरे ये तो रोज ऐसे ही बोलते हैं, ये तो रोज पश्चाताप की। कितना रोए हम, कितना रोए भाई साहब, हम कितना माफी मांगे, हम थक गए माफी मांग मांगते। हालेलुया। खाते खाते नहीं थके हम, मांगते मांगते नहीं थके। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। क्या आज इस मौके को छोड़ना चाहेंगे आप, या फिर मौके को, उस अवसर को लेना चाहेंगे? एक अवसर था उस पिता के पास आने का, उसके लिए उस अड़ाऊ पुत्र के पास अवसर था, वो आ गया था। दरवाजा खुला हुआ था, जब दरवाजा बंद होता वो आता फिर नहीं मिलता। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, शायद आप बाहर से ताला लगा के गए। जितनी भेड़े भटकी हैं वो ताला खुद बंद करके गए हैं, खुद रास्ते बंद करके गए हैं। यदि वो पश्चाताप करना चाहता है, आज उनके लिए खुशखबरी यही है कि चाबी उन्हीं के हाथ में। अभी वो दरवाजा बाहर से लोक में चाबी लगाएं और खोलें और अंदर आ जाए। अंदर जो अगुआ बैठा वो तरस से भरा हुआ है, वो इस गम में भरा हुआ, मेरी भेड़ वापस आएगी, मैं उसे गले लगा दूंगा। वो इस बात से दुखी है, मेरी भेड़ चली क्यों गई, मेरा बेटा मुझसे नाराज क्यों हो गया। हालेलुया। तो इसलिए निचोड़ ये है कि इस वचन को आप पूरा पढ़े, 6वें अध्याय को, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय, सारे लोग तसल्ली से धीरज से पढ़ें, एक एक वचन को समझ के। चाहे आपको उस एक अध्याय को पढ़ने में बेशक आपको 1 वीक लग जाए, और जब तक ये समझ में ना आ जाए, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आप सारी बाइबल को आज रट दें और आपको कोई फायदा ना हो। मैं कहना चाहता हूं, आप इसे जब तक पढ़े जब तक आप इसे समझ ना लें। अगर आप इस बात को समझ गए, आप सारी बातों में तैर जाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो आज निर्णय लेना चाहते हैं, कितने लोग जो अपने बेस्वाद को स्वाद में लाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो आज स्वादिष्ट बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो आज चाहते कि प्रभु प्रभु के दास, मैं बेस्वादा नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे मुंह फेरे, मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया का, परमेश्वर का दास मुझसे मुंह फेर के बात करे, मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया के लोग मुझे तुच्छ जाने, बेकार जाने, मैं नहीं चाहता कि जो बुरे कर्म मैंने किए थे उनके उनके मेरा नाम ले लेके परमेश्वर के काम की बदनामी हो। मगर मैं चाहता हूं कि मैं वापस आऊं और मैं उस काम को जो मैंने छोड़ दिया था, जिसके कारण परमेश्वर का काम और बढ़ सकता था, और आत्मा ही बचा सकते, और बेस्ट हो सकता था। मैं, हाँ पास्टर जी, आपके वचन ने मेरे जीवन में घर करा है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने अपने दास के पास, अपने उसी कलीसिया में जाना चाहता हूँ। और देखिए, जब आप वहां जाएंगे, जो काम आपने, जो जुआ जहां रखा था, वो जुआ आपका इंतजार कर रहा है, वो जुआ आपका इंतजार कर रहा है, वो वर्शिप आपके इंतजार कर रही है, वो ढोल बजाना, वो गिटार बजाना, वो ड्रम बजाना, वो कीबोर्ड बजाना, वो दान देना, वो पहुनाई करना, वो खाना बनाना, वो साफ सफाई करना, वो कुर्सी लगाना, वो ऑल्टर को सजाना, आपका इंतजार कर रहा था कि आप फिर से उस जुए को उठाएं और फिर से चल पड़े। और आपकी टीम जो टूट गई थी, यहूदा इस्करियोती के ना होने से 12 चेलों की जो टीम टूट गई थी, उस टीम में फिर से एक व्यक्ति खड़ा हो गया ताकि वो 12 की टीम बन जाए। आपके वापस जाने से वो टीम फिर से परिपक्व हो जाए, वो कलीसिया लंगड़ी ना रहे, फिर से आप चल पड़े। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग चाहते हैं अपने सीने पर हाथ रखिए, पश्चाताप करिए। हाँ प्रभु, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहती हूँ, क्योंकि आपका कलाम कहता है जो नहीं सुधरेगा उस पर कड़ाई की जाएगी, और जो सुधरता है उसे जोड़ा जाएगा, फलवंत किया जाएगा, उसे यीशु मसीह की दाखलता में साट दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, उसे बांध दिया जाएगा, ताकि वो उससे अलग ना, उससे पोषण पाए। और प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है, मेरी बातें उसमें बनी रहती है, बहुत सारा फल फलता है, वो फल आके उसे झुकना सिखाता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके अंदर फल आए पिता, जितने तेरे दास, तेरे दासियां, तेरे बेटे बेटियां, अहिल्या के लिए, रश्मि खान के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इन बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें उठा खुदा, जिस बात के लिए तूने इन्हें चुना खुदा परमेश्वर, ये अपनी मुठियों को खोल के तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। रेजिना टप्पर के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। शेखर पटेल के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना को तो एक एक जन
जो इस समय देख रहा है परमेश्वर पिता, जो इस समय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप में आ रहे हैं प्रभु, बुलाहट में आ रहे हैं प्रभु, जो परमेश्वर पिता इस समय खुदा तेरी महिमा का कारण बनना चाहते हैं प्रभु, आज मैं आपसे विनती करता हूँ इनके जीवनों को बदल दीजिए प्रभु, खुदा यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से ज्ञान प्रकाश के लिए परमेश्वर पिता दुआ करते हैं, प्रिया खाड़े के लिए दुआ करते हैं, सांगरिका देवनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर जुम्बिश करे पिता परमेश्वर, एंजेला रोड्रिगस के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इनके परिवार के लिए, इनके जीवन के लिए प्रभु, आपका भलाई का आत्मा, आपका आनंद वाला आत्मा, आपका पश्चाताप का आत्मा खुदा यीशु मसीह इनके जीवन को भरे, और आपकी रहमत, आपकी सच्चाई, आपका अनुग्रह भरा हाथ इनके जीवन में और बढ़ता चला जाए प्रभु। मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करता हूँ, इनके छुटकारे इनकी जिंदगी में आए प्रभु, और ये बढ़ते रहे। मीरा मोनी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, परमेश्वर पिता आपकी दया इनकी जिंदगी में हो परमेश्वर पिता प्रभु, ये उस वरदानों को जो इन्हें मिले वो तोड़े जो आपने इन्हें दिया, वो ज्ञान जो आपने दिया, वो नमक का स्वाद जो आपने दिया है, वो आग का नमकीनीपन, वो मसाले पिता, वो कुप्पियां इनकी भरी रहे पिता परमेश्वर, इनका स्वाद ना बिगड़े पिता परमेश्वर, जिस स्वर्ग बुलाहट में ये बुलाए गए हैं पिता, उसके योग्य फल लाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके पिता। मैं इन सभी को ब्लेस करता हूं परमेश्वर पिता, ये शेयर करने के द्वारा भी आशीष दो, वचन सुनने के द्वारा आशीष दो, हर बात में जहां जाए काम में हाथ लगाए उसमें सफल होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पिता, हिमराना के लिए, माहिकोर के लिए परमेश्वर पिता, दुआ करते प्रियांशु के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर सुनील राणा के लिए प्रभु, कनिका के लिए, राजपूत के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते महेश आहूजा के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता अनीश के लिए परमेश्वर पिता, रबा शखत पूनम गुप्ता के लिए प्रभु जी, रेजिना के लिए परमेश्वर, साबू के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, रिखतर लबा जिखे तेरे लबा जखंदिर लबा रखतुर लबा जुकुतुर लबा रिखंदर लबा, परमेश्वर जो बीमार हैं, जो परमेश्वर इस समय कड़वाहट से भरे, आशीष मेहरा के लिए प्रभु जी, भावना सेजपाल के लिए परमेश्वर पिता, रबा शेखे साकुते करा लबा रखतिर लबा जिखे तेरे लबा रखंदर लबा जिखे तेरे लबा, हालेलुया। ए डेविल इनके दिमागों को छोड़ दे, ए डेविल इनके रास्तों को छोड़ दे, ए डेविल मैं तुझे कमांड करता हूँ, आई कमांड यू, हालेलुया, इनकी लाइफ को छोड़ दे, इनकी लाइफ रिस्टोर होने दे, हालेलुया, इनके जीवन बढ़ने दे, इनकी उन्नति को जो रोक के बैठा है यीशु के नाम में छोड़, डेविल तुझे मैं डांटता हूँ, कम आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जितने लोग बीमार हैं वो इस समय चंगे हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु आपकी चंगाई इनके जीवन में पहुंचे प्रभु, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में पहुंचे प्रभु, इनकी आत्मा चंगी हो प्रभु, मैं इनके शरीर के लिए नहीं, मैं इनकी आत्मा के लिए दुआ करना चाहता हूँ प्रभु, स्पिरिट में चंगे हो जाएं, स्पिरिट में डिलीवर्ड हो जाएं, हालेलुया, स्पिरिट में आजाद हो जाएं, ताकि इनकी आत्मा जैसे ही चंगी हो इनके शरीर अपने आप चंगे हो जाएं खुदा यीशु मसीह, वो बाहर दिखे फल पिता, अंदरूनी सामर्थ परमेश्वर पिता, अपनी पाक रूह की सामर्थ पिता परमेश्वर के ऊपर बरसाएं, पाक रूह की वर्षा आ जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को मनन करें, हालेलुया। प्रभु आज का दिन है प्रभु, आज के दिन में पश्चाताप जो किया इसे थामे रहे पिता परमेश्वर, आज मौका है खुदावंद, क्योंकि अंतिम समय फिर हमें मौका नहीं मिलेगा प्रभु, हो सकता है आज दिन में आप आ जाए, हो सकता है कल आए पिता, कोई कोई परमेश्वर ऐसा ठिकाना है, हमें तैयार रहना प्रभु, आपका वचन कहता है तैयार रहो, जागते रहो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा प्रभु कब आएगा, चोर कब आ जाता पता नहीं रहता, ऐसे ही प्रभु का दिन है, प्रभु आ जाएगा। ओ जितने दुराचारी अनाज की खूंटी बन जाए, आग उन्हें भस्म कर देगी। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपके लिए मौका है, पश्चाताप में आओ, तौबा करके आओ, कुछ भी गलतियां छोड़ दो, वे सारी बातें संसार की हैं, परमेश्वर की आत्मिक बातों को अपने जीवन में ले लो, अपने अगुवों के साथ अपने व्यवहारों को जोड़ लो, हालेलुया, अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहारों को जोड़ लो, हालेलुया, अपने परमेश्वर के साथ अच्छे व्यवहार में आ जाओ, हालेलुया। प्रभु की महिमा आपके जिंदगी में होने पाए। रबा शंदर लबा, हरे राम के लिए प्रार्थना करते, मंजू के लिए, मंजू बिश्नोई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड, आशीषित हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारे आ जाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये ज्ञान जो सर्वदा सच्चा ज्ञान है पिता परमेश्वर, जो इनके जीवन को और तराजदियों से आजाद करेगा, बंधुआइयों से छुटकारे देगा पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से आजादी पिता परमेश्वर, और तेरे योग्य खड़े होने के लिए परमेश्वर तैयार करके मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहन इस समय आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। कनिका के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता, इस नीलता को आजाद करे परमेश्वर पिता, खुदा परमेश्वर इन्हें बरकत दे, इनके जीवन में रहमत भर जाए, इनकी डेवड़ी परमेश्वर आनंद से भरे, हर एक की डेवड़ी, हर एक घर का दरवाजे के फाटक पर परमेश्वर पिता शैतान का पैरा टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आई
ब्रेक यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, ताक झांक करने वाली दुष्ट आत्माएं, भ्रष्ट करने वाली जितनी भी परमेश्वर इनके रिश्तों को खराब करे प्रभु, यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह इनके जीवन में बढ़ता चला जाए प्रभु, आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं सबको ब्लेस करता हूँ। एक एक जन जिन्होंने पश्चाताप किया प्रभु, उनके नाम जीवन की पुस्तक में फिर से लिख दिए जाए प्रभु यीशु मसीह। एक अवसर फिर से दे प्रभु, आपने कहा जो स्वाभाविक थी और वो भटक गई थी, यदि वो मरी नहीं है, यदि उनमें जीवन का श्वास है अभी भी, यदि उनमें अभी भी पश्चाताप है, यदि अभी भी वो बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आप कहता है मैं उन्हें, आपने कहा है प्रभु, आपका कलाम कहता है मैं उन्हें फिर से जोड़ सकता हूँ। परमेश्वर फिर से साट सकता है, परमेश्वर फिर से आशीष कर सकता है, परमेश्वर फिर से ब्लेस करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आपका पास्टर होने के नाते अधिकार के साथ के, ये मेरा अधिकार है, कहने का अधिकार है, मैं कहूंगा हाँ, अधिकार को आप इस्तेमाल में लाएंगे, आप ब्लेस होंगे। मैं चाहूंगा कि आप उस अधिकार को सुने ध्यान से। ये अधिकार ये है कि आप अपना बीज जरूर बोएं, क्योंकि आप वचन की रोटी इस मिनिस्ट्री से खा रहे हैं, वचन आप सीख रहे हैं, इस मिनिस्ट्री में अपना बीज बोइए, क्योंकि वचन लिखा जहां रोटी खाते हैं वहां पर हम अपना बीज बोना चाहिए, ताकि खुदा का काम में हम एक वी आर ए टीम, हम टीम होकर के खुदा के काम को आगे बढ़ा सके और प्रभु के नाम की महिमा करें। खुशी से बोइए जो बोना है, कुड़ कुड़ के ना बोए, किसी के मन में नहीं है, हटीला मन है, नहीं बोलना चाहते, मत बोइए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, परमेश्वर का काम बढ़ता चला जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अपनी मुट्ठी को खोलें, प्रार्थना भवन खुला हुआ है, खुल चुका है, मंडे टू फ्राइडे प्रार्थना भवन खुला हुआ है और आप इस प्रार्थना भवन में अपने लिए कॉल कर सकते हैं। यदि आपका मन है तो कॉल करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करिए। यदि बीमार है कॉल करिए, आप बीज बोना चाहते हैं कॉल करिए, आपको काउंसलिंग की जरूरत है कॉल करिए, आपको बेहतर से बेहतर सेवा आपको प्रदान की जाएगी, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं फिर से, जिन्होंने कल का वचन, रात का वचन नहीं सुना, वो कल रात का वचन भी सुने। जिन्होंने ये आधा वचन सुना, आधे अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक है। मैं कहना चाहूंगा कल का वचन और आज का वचन पूरा सुनिए। आप अपने स्तर को यहाँ नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊंचा होते देखेंगे, ऊंचा होते देखेंगे। मेरा विश्वास है और समग्र का हर एक विश्वासी आत्मा से भरा हुआ होगा और समग्र का हर एक विश्वासी स्पिरिट में मजबूत होगा और समग्र का हर एक विश्वासी प्रभु के सामने जाने के लिए एक दुल्हन के रूप में तैयार हो रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में हमारे आत्मिक बच्चे जो हमेशा समग्र से जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारी बात होती है, हमारे दासों की बात होती है, परमेश्वर दास दासियों की बात होती है, पता लगता है जब वो कॉल करते हैं उनके जीवन में क्या क्या बदल रहा है। वो गवाह है प्रभु के, वास्तव में वो ही गवाह है मसीह के। मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह हो, वो ही है वो गवाह, बाकी तो है वही है, उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जो डालियां काट दी गई है, परमेश्वर ने हाथ नहीं लगाता, उन्हें तो लोग उठा के फेंकते हैं। हमें जरूरत नहीं है उन्हें बटोरने की, हमें जरूरत नहीं है उनके लिए, हाँ उनके लिए चिंता की जरूरत है जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। आपके घर और परिवार आपको आशीष के रूप में दिखने चाहिए, आपको उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। आप इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें जरूर, अपनी बीज से अपना बीज जरूर बोएं, उसमें देर ना करें, और जब आप बीज बोएंगे तो फल जरूर लाएगा और आप उस फ्रूट को आसानी से आनंद के साथ खाएं। वो टुकड़ा जो आशीष के रूप में आपको मिलता है उसको खाएं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और जब आप ये खत्म होता है, टेलीकास्ट खत्म होता है, तो आप जरूर, जिन्होंने शेयरिंग नहीं किया वो शेयरिंग करके ही जाएं। आप सभी से, जितने लोग देख रहे हैं इस समय 71 लोग हैं, मैं चाहूंगा आप अपनी फेसबुक की जो स्टोरी है उस पर इस वीडियो को डालिए, आज का और कल का वीडियो। आप अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पे डालिए। बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस वचन की। मुझे परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर लोगों को मोड़ के लाना चाहता है, यू टर्न देना चाहते हैं, उनको लाना चाहते, खोई भेड़ों को लाना चाहते। यदि आप चाहते कोई भेड़ वापस आ जाए, तो वचन क्या कहता है, धन्य है वो जो मेल मिलाप कराने वाले, तो आप धन्य ठहरोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपनी फेसबुक में से पेस्ट करे, हर एक व्यक्ति फेसबुक में शेयर करे, अपनी स्टोरी पे लगाएं, अपनी डीपी पे लगाएं, जहां भी आप जबरदस्त तरीके से आप इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे, प्रातः में कॉल करते रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।